नमस्कार दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है ड्रीम अचीव ग्रुप चैनल के अंदर। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं बहुत सारे ऐसे वीडियोस जिसकी बदौलत आप माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस के अंदर, इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर में अपना एक मुकाम हासिल कर सकें और इसमें अपनी एक धाक जमा सकें, अपना एक शिखर इसमें आप पा सकें। हम आपके सामने कई ऐसे वीडियोस और कई इंफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में एक सुपर डुपर लीडर बनने में आपको मदद करें। और जी हाँ, आज इसी के तहत आपके सामने एक वीडियो आज प्रस्तुत कर रहे हैं जिसको ध्यान से देखिएगा। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहला काम आप वो कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो जो है नई से नई इंफॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाएगी। सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत लोग तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाइए। तो दोस्तों, आज जो आपके सामने हम वीडियो लेके आ रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से ये बताना आपको हम चाहते हैं कि देखिए कैसे हम अगर हमारा समय गलत जगह हम हमारे समय को लगा रहे हैं तो हमारा बहुमूल्य समय हमें वापस आने वाला नहीं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारा गलत समय गलत जगह उपयोग करने पर हमारा व्यापार तो खराब होता है, हमारा समय तो खराब होता है, साथ में हमारा आने वाला समय यानी कि जिसे हम कर्मास कहते हैं उसके रूप में भी हमारा जो है आगे का फ्यूचर भी खराब होता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सिर्फ पैसा कमाने की इंडस्ट्री नहीं है, इसके अंदर ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ऐसी नॉलेज और ऐसी ट्रेनिंग्स आपको मिलेगी जिसके बदौलत आप तन मन धन हर चीज से आप अपने आप को डेवलप कर सकते हैं और आप अपने आने वाले फ्यूचर्स को, आने वाले जन्मास को भी आप सुधार सकते हैं। ऐसा है जबरदस्त। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं कि कैसे गलत इंफॉर्मेशन से, गलत एक्टिविटी से या गलत तरीके से कोई अगर हम बात करते हैं उसका गलत परिणाम वापस हमें जो क्या मिलता है, कैसे हमारे कर्मास बिगड़ जाते हैं। और उसी के द्वारा इसको हम देखा जाए तो जैसे कि इस वीडियो में बताया जाएगा आपको कि कैसे अगर आप किसी और की भलाई के लिए अगर कुछ करते हैं, जैसे कि पहले के लोग आपस में एक दूसरे की ग्रोथ के लिए सोचा करते थे, नई डेवलपमेंट के लिए सोचा करते थे, वैसे ही अगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर आप अगर आने वाले अपने टीम पार्टनर्स के लिए या फिर और भी लोगों के लिए अगर आप रोजगार का एक जो है तरीका आप उनको अगर बताते हैं, उनको रोजगार दिलाते हैं या उनके लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, ऑटोमेटिकली आप नेटवर्क मार्केटिंग में डेवलप होते हैं। ऐसा ही एक छोटा सा ये वीडियो आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, अंत तक जरूर देखिएगा और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू। सब प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज कुछ जंगल से मैं आया हूँ कुछ अनुभव कराने के लिए, कुछ अनुभव करने के लिए। इस दुनिया में परमात्मा ने बहुत कुछ दिया है हम सबको ना, एक एक चीज़ जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हम अपने जीवन को महत्वपूर्ण बनाने की बजाय उसे और बुरा बना देते हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, कुछ बातें बताने जा रहा हूँ, इसका मतलब है, इस कहानी का शीर्षक अगर कोई मेरे से पूछे तो मैं कहूँगा चुगली कर नरक को जा। इंग्लिश में हो गया बैक वाइटर्स गो टू हेल। आज आप देखते होंगे समाज में गॉसिप, जो कोई काम नहीं है हमारे पास में। वैसे तो हम लोग कहते हैं हम बहुत बिजी हैं, हम पे टाइम नहीं है, हम पे फुर्सत नहीं है, लेकिन आप कभी सोचिए मोस्टली हमारा टाइम जाता कहाँ है। हमारे उस अनमोल टाइम की कीमत जो हम भगवान से भी मांगे तो वो वापस रिटर्न होने वाला टाइम नहीं है, उस टाइम को हम कहाँ लगाते हैं? दूसरों की बुराई करने में, दूसरों की निंदा करने में, अपनी प्रशंसा सुनने में और मोबाइल में, व्हाट्सएप में, फेसबुक में और न जाने कहाँ कहाँ, जो जिनको यूज हमारे पूर्वज तो मतलब उस समय तो था ही नहीं ये सब। वो अधिकांश अपने प्रोग्रेस में, दूसरों की प्रोग्रेस से जल के उनमें इधर उधर की प्रॉब्लम में वो अपना टाइम नहीं निकालते थे गॉसिप में। तो वो टाइम निकालते थे, अपना समय यूज करते थे कैसे आगे बढ़ा जाए। और हम जो कई लोग हैं ऐसा समय कि कैसे निकला जाए, समय किसी को कैसे गिराया जाए या किसी की चुगली कैसे की जाए, इनमें हम अपना समय निकालते हैं। तो आइए मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ। एक राजा ने बहुत सारे ब्राह्मणों को भोजन जमाया, रसोई खुले में बन रही थी। उसी समय एक चील मरे हुए सांप को ले जाकर, चील वहां से उड़ी, मरा हुआ सांप उसके मुंह में था। मरा हुआ सांप उसके मुंह में था, तो जब वो चील वहां होके निकली जहां से वो नीचे रसोई बन रही थी, तो खीर में सांप के मुंह से 2 जहर की बूंदें गिर गईं।
और जैसी जहर की बूंदें गिरी, वो गिरी सीधी खीर में। न रसोइया को पता, न राजा को पता, न ब्राह्मणों को पता। ब्राह्मण आए, और जब ब्राह्मण आए तो भोजन किया, और जैसे ही भोजन किया तो गोविंदाय नमो नमः। अब तो राजा को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, न चाहते हुए भी, उसे तो पता भी नहीं था, फिर भी पाप लग गया। अब स्थिति ये हो गई कि राजा के यहाँ ब्राह्मणों ने जाना बंद कर दिया। एक दिन की बात है, एक बहुत जब कुछ समय निकल गया तो एक ब्राह्मण वैसे ही भ्रमण करते करते घूमते 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 तो क्या हुआ कि वो ब्राह्मण जो है राजा का महल उसे पता नहीं था, तो उसने किसी देवी से, किसी औरत से पूछा कि राजा का महल कहाँ है। तो उस औरत ने कहा, हाँ जाओ 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 जाओ, अच्छी बात है, अच्छी बात है, राजा के यहाँ जाओ, भोजन करना। पर तुमको पता है इस राजा के यहाँ भोजन करने वाला व्यक्ति ये जहर दे के मार देता है। ये जिसको भी भोजन कराता है ना राजा, उसे जहर दे के मार देता है, और ब्राह्मणों को तो स्पेशली मार देता है। उसने ऐसी चुगली की। अब ब्राह्मण का जाना ये सब बाद की बात है। जिस दिन से वो ब्राह्मण मरे हैं, यमराज के यहाँ ये फाइल बंद है। फाइल क्यों बंद है, ये डिस्कस हो रहा है कि इस ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगे। राजा को लगे, रसोइया को लगे, या चील को लगे, या सांप को लगे। अब चील को लग नहीं सकता क्योंकि वो तो अपना भोजन लेके जा रही है। सांप को लग नहीं सकता क्योंकि वो तो ऑलरेडी मर गया है, उसका तो कोई कर्म ही नहीं रहा। राजा को इसलिए नहीं लग सकता क्योंकि राजा को पता ही नहीं है, रसोइया को भी नहीं पता है। तो ये ब्रह्म हत्या का पाप लगे किसको। तो जैसे ही इस औरत ने उस राजा की बुराई की तो यमराज ने कहा बस मिल गया हमें, इसी औरत को इस ब्रह्म हत्या का पाप लगना चाहिए। क्योंकि किसी के विषय में जाने बगैर अगर हम उल्टी सीधी टिप्पणी करते हैं, उसको दोषारोपित करते हैं, और फिर अगर कोई गलती करता भी है तो उसकी गलती को हम उसकी चुगली करें या कुछ भी करें, हमें राइट दिया किसने है। हमें गलतियां अपनी देखनी चाहिए, अच्छाई दूसरों की देखनी चाहिए। सभी बाल गोपालों से, यंगस्टर्सों से एक बात कहूंगा मैं कि किसी का डोंट सी अदर्स फॉल्ट। तुम किसी की बुराई मत देखो। अगर देखना ही चाहते हो ना तो ट्राई टू सी योर फॉल्ट्स। अपनी गलतियां देखो, कोशिश करो। और अगर अपनी गलतियां देखोगे तो नरक जाने से बच जाओगे, और दूसरों की गलतियां देखोगे तो नरक में डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा। बैक वाइटर्स गो टू हेल। तो अगर नरक में जाना नहीं चाहते हो तो आज मेरी इस बात को ध्यान से सुनना, आगे शेयर भी करना कि जिंदगी में कभी किसी की चुगली नहीं करनी है, बुराई नहीं करनी है। और मुझे पता है कि कुछ लोग ऐसे फॉलोअर्स हैं कि जो मैं आपके हित के लिए कहता हूं आप उसे स्वीकार करते हैं। चुगली करके जुबान खराब होती है, चुगली करके कर्म खराब होता है, चुगली करके मेरा परलोक खराब होता है। मिलता क्या है? कभी सोचा है? कुछ नहीं मिलता हमें। जबकि जिसके सामने हम चुगली कर रहे हैं वो भी हमें समझ जाता है कि कितने महान हैं हम लोग। ज़्यादा महान मत बनिए, छोटे से मानव ही बने रहिए, इसी से भगवत भजन करते रहिए। भला होगा मेरा और आपका और हम सबका। राधे राधे। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो? इस वीडियो के माध्यम से बहुत बड़ी मैसेज, बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन शॉर्ट रूप पे आपको प्रेजेंट किए हैं। अगर आप इस मैसेज के अंदर छुपे हुए टिप्स को समझ गए कि कैसे आप आके नेटवर्क मार्केटिंग में कई टेक्निक के जरिए, कई तरीके के जरिए अपने बिजनेस को हाईलाइट करके, अपने क्वालिटी को हाईलाइट करके, अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करके, और इधर उधर की बातों में ना जाकर, इधर उधर की दूसरी चीजों में ना पढ़कर, सिर्फ खुद को और खुद की टीम को अगर हम फोकस करने में लगाएंगे तो कैसे हमारा वेल्थ भी सुधरेगा, हमारा हेल्थ भी सुधरेगा और हमारे कर्मास भी सुधरेंगे। तो कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, लेकिन चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय माय लाइफ, जय डीएचजी परिवार। थैंक यू एवरीवन, ऑल द बेस्ट।